नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले 2 वीडियो में दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, एनडीए की बनेगी या इंडिया की बनेगी, कैसी पार्लियामेंट बनेगी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की। और चर्चा में शामिल रहे एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी, जो बंगाल के निवासी हैं और पिछले कई साल से इनकी भविष्यवाणियां बड़ी सटीक रही हैं, चर्चाओं में रही है। उसी परिदृश्य में हमने इनसे चर्चा की। आज हम इनसे केवल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी यात्रा के बाद जो उभरे हैं, राहुल गांधी का भविष्य क्या रहेगा। क्या राहुल गांधी कहीं देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे, या राहुल गांधी के भविष्य में क्या अच्छी उपलब्धियां हो सकती है। क्या राहुल गांधी का भविष्य 2024 के चुनाव परिणाम के बाद डाउन हो जाएगा। इन सब मुद्दे पर चर्चा के लिए आज फिर हमने अपने यहां आमंत्रित किया है एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी को। सिद्धांत जी, रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिद्धांत जी, जैसा मैंने पिछले भी आपसे जिक्र किया था, आज हमने फिर आपको कष्ट देना चाहा है। आज हमारा मुद्दा केवल राहुल गांधी है। आज देश में पिछले कुछ महीनों में खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो एक आईटी सेल ने छवि बनाई थी पप्पू की, राहुल गांधी उससे बाहर आ गए। अब देश में कोई भी उनको इग्नोर नहीं कर सकता, पसंद करे ना पसंद करे, यह आदमी का व्यक्तिगत हो सकता है। पर आज को राहुल की बात को आईटी सेल कितना ट्वीट कर ले, कितना ही उसको ट्रोल कर ले, पर अब उनके पक्ष और विपक्ष में एक बड़ी भीड़ मौजूद है, बड़े समर्थकों का हुजूम मौजूद है। राहुल गांधी जहां जनसभाओं में जा रहे हैं, उनके प्रति आकर्षण जबरदस्त बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे अब राहुल गांधी की वीडियो कोई देखिए तो उसको जबरदस्त हिट्स मिल रहे हैं, जबरदस्त व्यूज मिल रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी आज देश में सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यदि देश में दूसरे कोई राजनेता है जिसमें पूरे देश में चर्चा हो रही तो वो राहुल गांधी, जिन पर विदेश में भी चर्चा हो रही। यही दोनों नेता ऐसे हैं। तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की कुंडली के बारे में। राहुल जी की कुंडली के बारे में आप बताइएगा। जी, नमस्कार अनिल जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। राहुल गांधी जी की कुंडली भी तुला लगन की है। अच्छा जी। जैसे मोदी जी की कुंडली तुला लगन की है, राहुल गांधी जी की कुंडली भी तुला लगन की है। और तुला लगन में उनका लग्नेश शुक्र जो है 10th भाव में बैठा हुआ है, स्ट्रांगली 10th भाव में बैठा हुआ है लग्नेश शुक्र। लग्नेश 10th में हो तो ऐसा जातक किसी की सुनता नहीं है, अपने मन की करता है वो। और आपने कई मुद्दों पे या कई बातों में आपने देखा होगा, राहुल गांधी किसी की राय नहीं मानते, अपनी मानते हैं, अपने जो मन में आ गया वो कर देते हैं और अपने तरीके से वो उसको हैंडल करते हैं। जैसे कि उनको कई जगह पे एडजस्ट करने की सलाह दी जाती है तो वो नहीं मानते उस चीज को। वो अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी पे टिके रहना चाहते हैं। ये उनके अंदर लग्नेश का 10th में होने की वजह से है। अब हम ज्यादा आकलन ना करते हुए राहुल गांधी जी की वर्तमान परिस्थिति पे बात करेंगे। जी। राहुल गांधी जी की महादशा राहु की शुरू हुई है 2019 से, जो 2037 तक चलेगी। राहु बैठा हुआ है कुंभ राशि। जी जी जी। अच्छा जी, पिछले वीडियो जिन मित्रों ने देखे होंगे अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे वो, क्योंकि राहु की महादशा राजनीति का कारक राहु होता है, ये राजनीति का कारक। बिल्कुल। तो राहु की महादशा 2019 से शुरू हुई है, 37 तक चलेगी। 2037 तक राहु कुंभ राशि में है और राहु शतभिषा नक्षत्र में है। जी। शतभिषा नक्षत्र के बारे में मैं आपको बता दूं और दर्शकों को बता दूं कि शतभिषा नक्षत्र को शत तारका नक्षत्र भी कहते हैं, यानी 100 तारों का समूह। शतभिषा नक्षत्र का बेस बहुत बड़ा है। जी। शतभिषा नक्षत्र जिस राशि में पड़ता है उस राशि का चिन्ह है घड़ा हाथ में लिए हुए एक पुरुष जो जल दे रहा है धरती को, और इस धरती को वो सींच रहा है। तो कुंभ राशि के ये जो चिन्ह है, कुंभ राशि का घड़ा लिए हुए पुरुष और जो धरती को सींच रहा है, इसका संबंध कृषि से है, एग्रीकल्चर से है। यानी शतभिषा नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक या शतभिषा नक्षत्र में किसी जातक की दशा अंतर्दशा हो तो वो संसार को कुछ देकर जाता है, वो इस दुनिया को कुछ देकर जाता है, धरती को हरी भरी करता है, धरती में हरियाली वापस लेकर आता है। ये सारी चीजें शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत आती हैं। मार्च 2019 को शुरू हुई थी राहु की महादशा।
आप कहेंगे 2019 में इसका फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि चुनाव तो 2019 के 2019 में हुआ था, बिल्कुल ये सवाल तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन राहु की महादशा उस वक्त शुरू हुई थी। किसी भी महादशा को जब शुरू होती है तो वो अपनी ही अंतर्दशा में जब वो होता है वो ग्रह, तो वो फल संपूर्ण रूप से नहीं देता। ये पराशर ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का नियम है। जो ज्योतिषी है, राहु में राहु चल रहा था प्रारंभ में, राहुल में तो उसमें उतना प्रभाव नहीं उसने नहीं दिया था। लेकिन राहु में राहु चला दिसंबर 2021 तक। 2021 से जुपिटर की महादशा, जुपिटर की अंतर्दशा शुरू हुई, ठीक है, गुरु की अंतर्दशा, ठीक है, दिसंबर 2021 से, जो चली 3 मई 2024 तक। राहु में गुरु बैठा हुआ है प्रथम भाव में जी, लग्न में, और गुरु मंगल के नक्षत्र में है। मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव लंबी यात्रा का और धार्मिकता का भाव होता है। ठीक है। तो गुरु की अंतर्दशा, मंगल बैठा हुआ है नवम भाव में, गुरु है मंगल के नक्षत्र में। गुरु की अंतर्दशा में राहुल गांधी ने जो यात्रा की है, महात्मा गांधी के बाद कोई पहला नेता है जिसने इतनी लंबी यात्रा की। बिल्कुल, इतनी लंबी यात्रा किसी ने नहीं की होगी, निश्चित रूप से। 4000 किलोमीटर पैदल चलना और 20 बहुत से बड़ी 25 बात किलोमीटर रोज चलना, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक, मजाक की बात नहीं। निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं है। तो बृहस्पति की अंतर्दशा ने लंबी यात्रा का संकेत दिया जी, क्योंकि बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है। मंगल मिथुन राशि में, तुला लगन की कुंडली में मिथुन राशि नवम भाव में होती है। मंगल नवम में बैठा हुआ था। नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा का भाव होता है। तो बृहस्पति की अंतर्दशा में राहुल गांधी ने लंबी दूरी की यात्रा की। ये तो सामने है आपको, बिल्कुल है। 3 मई 2024 को शनि की अंतर्दशा शुरू हुई है राहुल गांधी जी की। 3 मई 2024 को, इसी 3 मई को, ठीक है, इसी महीने यानी मई के महीने में, ज्यादा दिन नहीं हुए, 20-25 दिन पहले की बात है। 25 दिन पहले 3 मई 2024 को शनि की अंतर्दशा शुरू हुई है राहु की महादशा में। शनि नीच का है भले, तुला लग्न में शनि सप्तम में बैठा हुआ है। कई लोगों ने यह प्रश्न उठाया मुझसे कि शनि यहाँ नीच का है, आप कैसे कह सकते हैं कि शनि अच्छा फल देगा। तो उन ज्योतिष मित्रों को और न्यू लर्नर्स को ये जानना चाहिए कि शनि पश्चिम दिशा का मालिक होता है और सप्तम भाव पश्चिम दिशा होती है। शनि यहाँ दिग्बली यानी दिशा बली बना हुआ है। ठीक है, शनि अपनी दिशा में है और शनि दिशा बली बना हुआ है, और शनि शुक्र के नक्षत्र में है। तुला लगन में शुक्र लग्नेश है, शुक्र अष्टमेश है, और ये शुक्र काफी स्ट्रांगली दसम भाव में बैठा हुआ है। अब पिछले 2 एपिसोड में जहां मैं बोल चुका हूं कि राजनीति में सफलता के लिए, प्राप्ति के लिए, कुर्सी तक जाने के लिए, गद्दी के लिए, पावर के लिए दसम भाव बहुत जरूरी है। शनि की अंतर्दशा का संबंध अपने नक्षत्र के माध्यम से राहुल गांधी जी की कुंडली में दसम भाव से बन रहा है। तो मेरा ये फलादेश भी है, साथ में लिख लीजिए या सुन लीजिए कि राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो आपको आश्चर्य होने की जरूरत नहीं। क्या 2024 में ही या बाद में? यस, अभी 2024 में बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि दसम भाव से इस वक्त इतना क्लियर कट संबंध इस वक्त दसम भाव से राहुल गांधी जी का ही बना हुआ है। उद्धव ठाकरे जी का भी बना हुआ है, शरद पवार जी का भी बना हुआ है, लेकिन देश काल पात्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें फलादेश करना होता है, क्योंकि शरद पवार इस उम्र में प्रधानमंत्री अब नहीं बनेंगे और उद्धव ठाकरे जी खुद ही महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी आज की तारीख में मैं उनको एक ऐसे नेता के रूप में देख रहा हूं जो एक भद्र पुरुष है। आज की राजनीति, उनकी बातचीत, उनका गेस्चर, उनके सौम्यता है, सौम्यता है। कभी भी लूज टॉक नहीं करते, कभी भी बेकार की बात नहीं करते वो, और किसी को भी बहुत अच्छे से संबोधन करते हैं। तो भारतीय राजनीति में मैं इस वक्त उनको एक भद्र राजनेता के तौर पे देखता हूं। ये मेरा अपना मत है, मेरा ओपिनियन है, बाकी दूसरे क्या समझते हैं। जी, वो तो दर्शकों का अपना अपना मन है, जिसको जिसकी विचारधारा अच्छी लगे उसके हिसाब से आकलन करता है। आज तो राहुल गांधी जी का
अंतरदशा जो है इस वक्त, ये जो विंडो है 2024 का, राहुल गांधी जी की अंतरदशा का संबंध दशम भाव से बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है। अगर पीएम नहीं भी बनते हैं तो राहुल गांधी सत्ता के केंद्र बिंदु में होंगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सत्ता, राज सत्ता और पावर राहुल गांधी के हाथ में तो होगी। नहीं, ये तो निश्चित रूप से यदि इंडिया की सरकार कहीं भी प्रभावशाली, हालांकि आपने पहले वीडियो में संभावना ये जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, लेकिन उसी वीडियो में आपने ये भी कहा था कि चूंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आएगी तो जोड़ तोड़ की सरकारें बनेंगी, हंग पार्लियामेंट रहेगी, आपने दोनों वीडियो में कहा है। हंग पार्लियामेंट में कुछ भी संभावना हो सकती है, कोई किस तरफ भी जा सकता है, क्या बनता है क्या नहीं बनता है, वहां आकलन करना संभव नहीं है सर। ज्योतिष कोई जादूगर नहीं है कि टोपी से कबूतर निकाल दे। हाँ, वो केवल जादूगर दिखा सकते हैं, वो सम्राट जादूगर दिखा सकते हैं। ज्योतिष में मैंने आज तक, यानी मैंने, सिद्धांत सहगल ने हमेशा ज्योतिष के ग्रहों के नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार ही आकलन दिया है, भले ही हवा खिलाफ रही हो। अगर मुझे दिखा कि ये फलादेश है तो मैंने बोल दिया है, बाद में मेरी बात सच साबित हुई। देखिए इस बार भी देखते हैं। जी जी जी, बताएं। एक सूचना आपको और दूं जी, एक सूचना आपको और दूं, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत रहे हैं। भारतवर्ष के लगभग सभी व्यक्तियों ने कहा था, ज्योतिषियों ने भी कहा था डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे इस वक्त, इस बार। ये 4 महीने पहले फलादेश कर दिया था मैंने, 4 महीने पहले। आप वीडियो पे डेट देख लीजिएगा जब मैं वीडियो आपको भेजूंगा। तो आपने हमारे यहाँ तीसरा एपिसोड किया है। पहले में आपने कहा मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हंग पार्लियामेंट रहेगी। अगले वीडियो में आपने कांग्रेस और भाजपा की जन्म तिथि, जन्म कुंडली पर चर्चा की। इसमें आप कह रहे हैं राहुल जी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो ये तो 4 जून को, वो कहते हैं ना, नाई रे नाई कितने बाल के, जजमान बाल गोडड़ के, वो 4 जून को सामने आ जाएंगे। 4 जून को पता लगेगा, 4 जून को पता लगेगा कि सहगल साहब ने इसके भविष्यवाणी कितनी सही है। पिछले वीडियो के मुकाबले छोड़िए, हम तो अपने तीनों वीडियो पे एसेस कर लेंगे। और 4 जून को यदि आपकी भविष्यवाणी सिद्ध होगी तो हो सकता है मुजफ्फरनगर से बस भर के लोग आपके पास जाए, हमारी तरफ से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, आपका घर का पता ढूंढते हुए सभी लोग जाएं। जी, गिने चुने दिन बाकी हैं, ज्यादा दिन हाँ, गिने चुने। 4 जून आ गई है। इस वीडियो में सहगल साहब इतना ही, आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ये थे सिद्धांत सहगल साहब। इनकी वीडियो में, पहली वीडियो में आपने देखा, इन्होंने कहा कि भाजपा सबसे बड़ा दल बनेगी, लेकिन इस वीडियो में इन्होंने कहा कि राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन जो हंग, अच्छा एक बात तो ये हर बार कह रहे हैं कि हंग पार्लियामेंट बनेगी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी की नहीं आएगी, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो। और हंग पार्लियामेंट में कुछ भी संभव है। गठबंधन किसका, कहां से क्या, कौन सा गठबंधन का घटक दल टूट के किसी में जाए, इस पर सबकी नजर रहेगी। 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, आज के वीडियो में इन्होंने राहुल जी के बारे में घोषणा की है कि राहुल जी का भविष्य अच्छा है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे 4 जून को आपके सबके सामने होगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ज्योतिष आपकी आस्था का विषय है। ज्योतिष ईश्वर नहीं है, ईश्वरीय वाणी नहीं है, एक गणित है जो 2 गुना 2 4 होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या सच में इनकी बात सही निकलेगी या गलत निकलेगी, 4 जून को आपके हमारे सबके सामने होगा। उस पर होगा भविष्य में निर्धारण कि सहगल साहब से आगे फिर पूछा जाएगा कि सहगल साहब ये कहा था, ये क्या हुआ। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में बताइए, और रॉयल बटन को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।